Hello students, a very good morning to you all. This is the next part of your chapter safety and first aid. So in the previous video we have studied about the different kinds of accidents and the safety that should be followed on road and even the road signs. Okay, so in this video we are going to study some safety from fire. And fire can be also caused anywhere. We all know that fire is the biggest invention of the early man. जो early man थे उनके सबसे बड़ी invention थी fire. And fire makes so many things possible. आप खाना भी खाते हैं वो भी फायर की वजह से ही ईज़िली बन पाता है, और वो बनता है पकता है इसलिए हम उसको ईज़िली च्यू कर पाते हैं और डाइजेस्ट होता है. बट अगर हम उसके साथ सेफली नहीं वर्क करते हैं तो इट कैन बी हजार्डस, बहुत हमारे लिए हानिकारक हो सकता है. सो वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स फॉर फायर टू. सो फर्स्ट वन इज़ वी ऑल नो दैट डू नॉट प्ले विथ फायर. सबके घर में बड़े कहते हैं कि फायर से नहीं खेलना है. अब फायर मतलब ये तो नहीं कि आपने जल्दी जल्दी आग उठा लेगी. कई तरह की चीज़ें हैं जिससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. डू नॉट लाइट द कैंडल योर सेल्फ. आस्क योर एल्डर्स टू हेल्प यू एज यू आर स्मॉल किड्स. बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी फायर का कोई भी चीज़ करें यू शुड आस्क योर एल्डर्स टू हेल्प यू. आप कोई भी मोमबत्ती जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, आस्क योर एल्डर्स टू डू. जब भी आप क्रैकर्स बर्न करते हैं डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स. यू शुड ऑलवेज वियर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग फायरवर्क्स. या आपने सब कुछ क्लास 4th में पढ़ा हुआ है, रिवाइज देम ऑल. ओके, यू ऑल नो दैट कि व्हेन वी आर नियर फायर वी शुड ऑलवेज वियर cotton clothes. So synthetic and nylon cloths catch fire very easily. ये मैंने बताया भी था कि जब भी आप अगर सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं या नाइलॉन क्लॉथ्स पहनते हैं तो ये फायर बहुत ईजिली कैच करता है. और इसके साथ साथ एक और जो डिसएडवांटेज होता है इन क्लॉथ्स का, इन तरह के फाइबर्स का, कि ये हमारे स्किन से जलता है जब, तो ये हमारे स्किन से स्टिक हो जाते हैं, और हम जब इनको हटाना चाहेंगे तो साथ में हमारी स्किन भी उसके साथ जल्दी हट जाती है और वो ईज़िली निकलते नहीं हैं. जबकि कॉटन क्लॉथ्स का ऐसा नहीं होता है. गैस शुड बी स्विच्ड ऑफ आफ्टर यूज़. इन केस ऑफ अ गैस लीकेज डू नॉट लाइट फायर नियर द सिलेंडर. मोस्टली आप छोटे हैं, आप गैस के पास नहीं जाते हैं, बट यू शुड टेल योर मदर्स फॉर दिस कि हमेशा स्विच ऑफ करके रखें. और अगर कहीं भी गैस लीकेज है तो वहाँ आसपास में किसी भी तरह का फायर जलाने की ज़रूरत नहीं है. इवन द bulbs, light and matchsticks should not be working there. वहाँ पे हमको बिल्कुल भी लाइट नहीं करना है. ओपन द डोर एंड विंडोज ऑफ द किचन एंड कॉल फॉर हेल्प. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, अगर पहला तो फायर में एक और चीज़ है, हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ सैंड वाटर. ठीक है, ताकि अगर हम पानी फेंकते हैं तो अगर कहीं आग लगी हुई है तो वो जो कनेक्शन है वो हटा देता है और इसकी वजह से फायर बुझ जाती है. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, बिजली की वजह से अगर फायर लगी है, वी शुड नेवर थ्रो वाटर ऑन दैट, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो फर्स्ट यू शुड स्विच ऑफ द मेन स्विच. जहाँ से मेन स्विच है, जहाँ से मेन लाइट आती है, आपको वो स्विच ऑफ करना है. डू नॉट थ्रो वाटर, इंस्टेड थ्रो सैंड एंड मड. ठीक है, आप पानी नहीं फेंकेंगे तो क्या फेंकेंगे, वी शुड थ्रो सैंड एंड मड. मिट्टी और बालू फेंकना चाहिए. आपने देखा होगा कई जगहों पर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आपके स्कूल्स के बिल्डिंग में भी होगा, रेड कलर का, वो पंप की तरह बड़ा सा होता है. और कई जगह पे इवन ऑन द रेलवेज, जो रेलवे स्टेशन होते हैं, आपने देखा होगा बाल्टी पे फायर लिखा होता है, उसमें मड भर के रखा होता है. ठीक है, तो जब भी अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर होता है, वी शुड नेवर थ्रो वाटर ऑन इट. ठीक है. इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, थ्रो सैंड एंड मड एज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, इट विल फ्लोट एंड कंटिन्यू बर्निंग. अगर पेट्रोल या डीजल से भी आग लगती है, वहाँ पे भी आपको सैंड और मड फेंकना है. क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो वाटर से हैवी होता है, तो वाटर नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल ऊपर ही रहेगा वाटर की सतह पे, तो वो ईजिली ऑक्सीजन यानी एयर के कांटेक्ट में रहेगा और वो जलता रहेगा, बुझेगा नहीं. लेकिन वही अगर हम सैंड या मड फेंकते हैं तो वो उस पेट्रोल का जो लेयर है उसके ऊपर फैल जाएगा और जो ऑक्सीजन का कनेक्शन है, एयर का कनेक्शन है आग से, पेट्रोल के ऊपर जलती आग से, उससे वो कट कर देगा. तो वी ऑल नो दैट कि एयर हेल्प्स इन बर्निंग. तो जैसे ही एयर का कॉन्टैक्ट हटेगा वहाँ पे जो आग है वो बुझ जाएगी. ठीक है. Then in case of fire in the building, call 101 for fire engines. Use a fire
एक्सटिंग्विशर इफ़ इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग। और अगर वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ है, आग जलती है बिल्डिंग में, तुरंत फायर स्टेशन कॉल करना चाहिए 101। और वहाँ पे मोस्टली फायर एक्सटिंग्विशर रखे होते हैं जो मैंने बताया था, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर रोल योर सेल्फ इन मड। अगर आपके कपड़े पकड़ लेते हैं आग, तो क्या करना है, खुद को आप ज़मीन पे लिटा लीजिए, क्योंकि जहाँ आप ज़मीन पे लेटेंगे तो वहाँ पे एयर कांटेक्ट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। या अपने ऊपर मड आप रगड़ लीजिए। डू नॉट रन। अगर आप दौड़ेंगे तो क्या होगा, आपके कपड़ों में आग लगी हुई है, वो पूरे घर में आग फैल जाएगी। एज द फायर विल गेट मोर ऑक्सीजन एंड एग्रेवेट, और फैलेगा। ठीक है। यू कैन सी द पिक्चर, लेडी स्विचिंग ऑफ द गैस सिलेंडर, चाइल्ड रोलिंग इन द मड, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ कहाँ आपने ये फायर एक्सटिंग्विशर देखा है। इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट एड, ओके, एंड द फर्स्ट एड यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स।